ब्रह्मचारी जी, ओम नमो नारायण। आप श्री पूरे विश्व का सबसे धर्म की धरोहर गोवर्धन पीठ से ब्रह्मचारी है, पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान के कृपा पात्र है। हम ये आप श्री के मुखार बिंद से पूरे उत्कल वासियों को, पूरे देश भर के सनातनियों को जानकारी देने के लिए आप श्री का उत्तर के माध्यम से उन लोगों का शंका का समाधान होना चाहिए। वो हेतुवादी जो धर्म को नहीं मानते हैं, परंपरा को नहीं मानते हैं, वो लोग बोलते हैं कि पराग के समय में जो पाक निषेध है, वो पाक निषेध वो अंध परंपरा है। वो पाक निषेध को पर कुछ लगाम नहीं लगना चाहिए, वो सब कुछ सब खा सकते हैं। इसके बारे में वो पराग का सूर्य भगवान के राहु संक्रमण का वही काल में क्या क्या निषेधादेश है, हमको क्या क्या मानना चाहिए, इसके बारे में मैं नम्रता के सहित आप श्री से उत्तर जानना उचित समझता हूँ। नारायण नारायण नारायण। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। बहुत अच्छा प्रश्न आपने ये किया है, लोकोपकारी यह प्रश्न है। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा, लगातार श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान परम पूज्य गुरुदेव पूरी पीठाधीश्वर महाभाग पूरे विश्व को लगातार यह बात बताते रहे हैं, बता भी रहे हैं। सनातन धर्म में छोटा से छोटा कोई कर्म जिसका समर्थन शास्त्र ने किया है वो पूर्ण दार्शनिक है, वो पूर्ण वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक का मतलब आजकल की भाषा में साइंटिफिक है, और पूर्ण व्यवहारिक है। इसीलिए सबसे पहले कोई भी सनातन धर्म का विषय आता है तो आप ये विचार करें कि वास्तव में क्या ये अंध परंपरा तो नहीं है। श्रीमद् भागवत में अंध परंपरया, दसम स्कंध के 87वें अध्याय में अंध परंपरया यह शब्द आया है। अंध परंपराएं भी समाज में बहुत कुछ चल पड़ी हैं, लेकिन हम अंध परंपरा की बात नहीं कर रहे हैं। आप पहले यह समीक्षा करिए कि क्या वास्तव में कोई परंपरा जो चल रही है वो शास्त्र सम्मत है। यदि वो परंपरा शास्त्र सम्मत है तो निश्चित रूप से उसके मूल में कोई दर्शन, कोई विज्ञान, कोई व्यवहार सन्निहित है। दर्शन, विज्ञान, व्यवहार से संवलित सारे सिद्धांत सनातन सिद्धांत हैं। तो ग्रहण के संदर्भ में भी आपने जो प्रश्न किया है वो निश्चित रूप से ग्रहण काल में भोजन का जो त्याग है ये शास्त्र सम्मत पक्ष है। ग्रहण काल में भोजन, ग्रहण काल में शयन, ग्रहण काल में मैथुन, ग्रहण काल में अनावश्यक बातें करना, ग्रहण काल में अनावश्यक यात्रा करना, और खुले आकाश के नीचे गर्भिणी स्त्री को जाना, और ऐसे बहुत से कर्म हैं जो निषेध बताए गए हैं। उसमें कुछ छूट है, जो छोटे बच्चे हैं, शिशु है या छोटा बच्चा है, उससे कुछ बड़ा भी हो बच्चा हो, लेकिन रोगी है, अत्यंत वृद्ध हैं, दुर्घटनाग्रस्त हैं, आपातकाल की कोई स्थिति है, ऐसी स्थिति को छोड़ करके सामान्यत्वेन मनुष्य मात्र के लिए ग्रहण काल में इन क्रियाओं का निषेध है। अभी इस ग्रहण की बात जो चली उसके संदर्भ में तो धर्म सिंधु इत्यादि ग्रंथों में स्पष्ट निर्देश दिया गया है। वो वचन आप ध्यान से सुन लीजिए। वो गर्गाचार्य का एक वचन धर्म सिंधु में उद्धृत किया गया है। उस गर्गाचार्य के वचन, जो कि ज्योतिष शास्त्र के आदि प्रणेता माने जाते हैं, मूलाचार्य माने जाते हैं, वे गर्गाचार्य कह रहे हैं, संध्या काले यदा राहु ग्रसते शशि भास्करौ, चाहे सूर्य को ग्रस्त किया हो, चाहे चंद्रमा को ग्रस्त किया हो, तदहर नैव भुंजीथ रात्रावपि कदाचन। स्पष्ट निर्देश किया गर्गाचार्य जी ने, तदैव नैव भुंजीथ। अगर रात्रि के समय सूर्यास्त के बाद में, यदि सूर्यास्त से पहले सूर्य ग्रहण लगा और उसका मोक्ष हो गया, ग्रहण से मुक्त सूर्य का अगर दर्शन कर लिया सूर्यास्त के पहले, तब तो रात्रि के भोजन बना सकते हैं। और अगर सूर्यास्त हो गया ग्रहण,
प्रायः सूर्यास्त के बाद में उसका कोई ना कोई काल स्पर्श होता है। तो ऐसी स्थिति में भोजन करना ही नहीं चाहिए। सामान्य ग्रहण काल में भी सूतक का जो समय है, जैसे अभी सूर्य ग्रहण हुआ था तो उसमें 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है। चंद्र ग्रहण में बहुत से वचन हैं, उन वचनों में विज्ञान है, लेकिन फिर भी 8 घंटे पहले 6 घंटे पहले इसकी मर्यादा है, उसको अवश्य पालन करना चाहिए। अत्यंत वैज्ञानिक है। अब इसके संदर्भ में 2-3 बातें हम आपको बता देते हैं। दिन को लेकर के, जिसको वार कहते हैं, तिथि को लेकर के, पक्ष को लेकर के, माह को लेकर के, वर्ष को लेकर के हमारे यहाँ क्या करना क्या नहीं करना इसका निषेध शास्त्र में है। और शास्त्र का जो निषेध है, पहले ही कहा हमने, वो पूर्ण वैज्ञानिक होता है, उसमें किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। शास्त्र के निषेध पूर्ण वैज्ञानिक हैं। भगवान कृष्ण इंद्र को मानते हुए भी वर्षा में जो हेतु गिरिराज हैं, पर्वत हैं, इसकी पूजा का विधान भगवान ने किया। कितना वैज्ञानिक कदम भगवान कृष्ण ने उठाया था। वो वैज्ञानिक कदम उठाने वाले सर्वेश्वर सर्वज्ञ भगवान कृष्ण, उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट निर्देश दिया है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ। शास्त्र ही प्रमाण है क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। तो शास्त्र प्रमाण है। और कौन से शास्त्र? जो सनातन शास्त्र है, जो आर्ष शास्त्र है, वो वैज्ञानिक हैं। अब देखिए, रात में हम लोग दही नहीं खाते हैं। जो जवान बच्चे हैं उनको रात में ठंडी चीज़ तो किसी को भी नहीं देना, कफ की वृद्धि हो सकती है। जो बहुत जवान युवक हैं उनको कहा जाता है कि भाई रात में आप बहुत बादाम मत खाइए, बहुत मूंगफली मत खाइए, तेज सरसों के तेल में बनी सब्जी मत खाइए, खटाई मत खाइए, गुड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में मत खाइए, बहुत गर्म दूध मत पीजिए रात की। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो उष्ण चीज़ें हैं, उससे ब्रह्मचर्य का नाश हो सकता है। तो रात और मट्ठा खाने से, दही इत्यादि खाने से, सत्तू इत्यादि पीने से श्लेष्मा की वृद्धि हो सकती है। तो इसका आयुर्वेद के माध्यम से पूर्ण वैज्ञानिक आधार है कि नहीं? अब आप देखिए, सूर्य चंद्रमा ही रस परिपाक में, रंग परिपाक में हेतु हैं। जो खेतों में हम फसल बोते हैं उसमें रंग का परिपाक, उसमें पोषण का परिपाक होता है सूर्य से। हाँ, सूर्य से उसमें पाक होता है और उसमें रस का संचार होता है चंद्रमा से। तो सूर्य और चंद्रमा ही हमें प्राप्त होने वाले अन्न को प्रदान करने वाले हैं। सूर्य और चंद्रमा से अन्न का संबंध है। और इसीलिए विविध विविध तिथियों में सूर्यास्त होने के बाद जठराग्नि बंद पड़ जाती। तो रात के ये नहीं खाना, दिन के ये नहीं खाना। एकादशी तिथि के दिन अन्न नहीं खाना। क्यों? क्योंकि सूर्य एकादशी तिथि में ऐसे अंश में होता है, ऐसी कंडीशन में होता है हमारे सौर मंडल में। हमारा ज्योतिष शास्त्र अत्यंत साइंटिफिक है। उसकी डिग्री को आधुनिक जो नासा इत्यादि की डिग्री हैं उनसे हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो सौर मंडल की स्थिति बताई गई है, वो डिग्री हमारे ज्योतिष शास्त्र का अनुगमन किया है। आज से 200 साल बाद भी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, किस दिन, कितने बजकर कितने मिनट में, कितने सेकंड में स्पर्श होगा, दुनिया में कहाँ कहाँ देखा जाएगा, और कितने बजकर कितने मिनट में, कितने सेकंड में ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा। आज से 200 साल बाद का भी ग्रहण हम लोग पंचांग बना करके एक आसन में बैठकर यहाँ से बता सकते हैं। लेकिन नासा के वैज्ञानिक एकाएक सटीक अनुमान 200 साल बाद का नहीं बता सकते। तो कितना साइंटिफिक हमारा मैथमेटिक्स है। ब्रह्मचारी जी, मैं ये जानना उचित समझता हूँ कि वो जो हेतुवादी लोग जो विरुद्धाचरण करते हैं, वो अंध परंपरा है, और भोजन करो, सब कुछ खाओ, घूमो, वो कुछ सूर्य किरण का प्रभाव नहीं, इसके बारे में आपका आशीर्वचन क्या होना चाहिए? पराबैंगनी किरणों को भी आधुनिक विज्ञान ने माना है। धर्मशास्त्र का वचन मैंने आपको बता ही दिया। जो धर्म को, जो ईश्वर को न मानने वाले लोग हैं, वे भी विज्ञान को तो मानते हैं। और हमारी पुरानी परंपरा रही है, बौद्ध इत्यादि जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, उन लोगों ने भी धर्म को माना है। धर्म शब्द ही उनके यहाँ धम्म कहा जाता है। तो ईश्वर को अगर आप नहीं भी मानते हैं तो भी आपको धर्म, जो कि विज्ञान से पूरक हैं एक दूसरे के, ऐसी परिस्थिति में आप ईश्वर को नहीं मानते हैं, आप नास्तिक हैं, तो भी आपको धर्मशास्त्र को मानना चाहिए, तो भी आपको शास्त्रीय मर्यादा को मानना चाहिए, क्योंकि वो वैज्ञानिक हैं। और मैं यही बता रहा था 1-2 शब्दों में कि सूर्य के अंश के आधार पर सूर्य आकाश मंडल में, सौर मंडल में किस जगह पर रहेगा, तो किन किन वस्तुओं पर, आधुनिक फिजिक्स के हिसाब से भी आप देखें तो उसमें किसका पॉजिटिव, किसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, सूर्य जब आकाश मंडल में कहाँ रहेगा, उसके आधार पर ही एकादशी को अन्न नहीं खाना, अमुक तिथि को अमुक चीज़ नहीं खाना, मसूर की दाल, उड़द की दाल पितृपक्ष में नहीं खाना, ये सब मर्यादाएं बनाई गई हैं।
तो सूर्य के उदय, सूर्य के अस्त होने से एंजाइम्स पर प्रभाव पड़ते हैं, फिजिक्स पर, हमारी केमिस्ट्री पर प्रभाव पड़ता है। उसी के आधार पर जब ग्रहण लगेगा, सूर्योदय सूर्यास्त का, ऋतु का प्रभाव भोजन पर, उगने वाली औषधियों पर, पुष्पों पर, सब जगह पड़ता है, हमारे शरीर पर पड़ता है। तो सूर्य पर पड़ने वाली एक छाया, उसका प्रभाव अन्न औषधि पर नहीं पड़ेगा, ये कहना अत्यंत अवैज्ञानिक बात है। धर्म के नाम पर कम से कम विज्ञान की उपेक्षा नहीं होना चाहिए। तो जो नास्तिकवादी लोग, जो दुराग्रही लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये धर्मशास्त्र के विरुद्ध में है, पहले तो उनको धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं है। शास्त्र सम्मत यह पक्ष है कि ग्रहण में इन इन कर्मों को नहीं किया जाना चाहिए, वो बिल्कुल शास्त्र सम्मत है। और विशेष रूप से ग्रहण काल में भोजन के लिए जो निषेध किया गया, ग्रहण काल की फिर विशेषताएं भी हैं, जब करो तो अधिक फल होता है। तो ज्योतिष के अनुसार में, विज्ञान के अनुसार में इसके करणीय अकरणीय पक्षों को रखा गया है। जो धर्मशास्त्र को नहीं जानते हैं और जो ठीक से विज्ञान को भी नहीं जानते हैं, हमारे यहाँ तो न्याय दर्शन में विज्ञान का कितना वर्णन, सब जगह विज्ञान का, पूरे धर्मशास्त्र साइंटिफिक है। आप पढ़ने का प्रयास तो करिए गुरु परंपरा से। अगर आप धर्मशास्त्र को नहीं जानते हैं तो हमारा विनम्रता पूर्वक निवेदन है, उसमें हस्तक्षेप मत करिए। और अगर आप आधुनिक विज्ञान के पक्षधर हैं तो आधुनिक विज्ञान की कसौटी में पहले पकाइए। विज्ञान संकीर्ण नहीं बनाता, नए नए शोध हमेशा होते रहते हैं। शोध होना चाहिए, विचार होना चाहिए, और ये चीज़ें तो शोध में सिद्ध हैं कि इसका प्रभाव पड़ता है। तो अगर आपकी विज्ञान में भी गति नहीं है तो अपने छोटे से कुत्सित भाव को लेकर के ऐसा घोषणा नहीं करना चाहिए कि ये काम नहीं सही है, ये काम सही है। तो वैज्ञानिक धरातल पर भी जो भौतिकवादी होंगे वो पंगु बने रहते हैं। इसीलिए धर्म को और विज्ञान को अभी अच्छे से वेदादि शास्त्र सम्मत पद्धति से जानने की आवश्यकता है। ग्रहण काल में जो निषेध हैं वो इस ग्रहण में भी किए गए, हमेशा सबको करना चाहिए। यही आप सभी से हमारा निवेदन है। नारायण नारायण नारायण।